Good morning, my dear students. Once again, welcome back to my online classes. So, in today's video, we are going to start chapter number 22, Parliamentary Form of Government. So, this chapter is very important for you. Please watch this video carefully and don't skip any of the part. Please watch this video completely. Okay, so let's begin. So, students, parliamentary form of government पढ़ने के बाद ये सारी headings आप कर पाओगे. So, let's start. The parliamentary system of government in India is based on universal adult franchise. This means that the parliament, which is the supreme lawmaking body, is composed of the representatives elected by the people through elections. So इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे बेस है. इसका मतलब ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो कि सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसमें चुने गए मेंबर्स जो हैं वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा ही चुने जाएंगे इलेक्शन से. Thus, the government is truly democratic. It's the government by the people, for the people, and of the people. That's why हम इंडिया को एक डेमोक्रेसी कहते हैं, because democracy means people, government of the people, for the people, by the people. In the Indian parliamentary form of government, the parliament is supreme and the executive is answerable to the legislature. The president is the head of the executive, but all the executive powers are actually exercised by the Council of Ministers, with the Prime Minister and his Council of Ministers and the members of Parliament. So parliamentary form of government में पार्लियामेंट के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती है और वही रूल्स बना सकता है. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, बट इंडिया में प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है जितना कि प्राइम मिनिस्टर के पास है. सो प्राइम मिनिस्टर ही बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन मेकिंग अ लॉ, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट नरेंद्र मोदी जी इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन. ऑल्दो हम प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर हैज़ मोर पावर्स देन प्रेसिडेंट. सो प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पूरे देश को चलाते हैं. ओके, सो रीज़न फॉर ऑप्टिंग फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हम देखते हैं कि वाई वी हैव चूजन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी चुन सकते थे. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे नेशन का हेड होता है. लाइक इन यूएसए आप जानते हो डोनाल्ड ट्रम्प इज अ प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर. तो आगे हम देखते हैं. द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. वी विल स्टडी द रीजन व्हाई वी हैव चोजन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले फर्स्ट वन, बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो जैसा कि आप सब जानते हो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितने साल रूल किया, वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉलो करते थे. दैट्स व्हाई वी हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. नेक्स्ट, to give equal representation to the multiple religion and linguistic groups so that they could elect their representatives. So parliamentary form of government में क्या होता है कि हम अपने अपने जगह से रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. पूरे देश भर में इलेक्शन होता है, पूरे इंडिया से एमपीज़ को चुना जाता है. एमपीज़ डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, डिफरेंट ग्रुप से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, जिससे कि एक सबको यूनिटी मिल सके, सबको एकता मिल सके. ओके, next is the executive being responsible to the parliament reduces the chance of dictatorship. सो एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट भी इंडिया में इसलिए होता है ताकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सके प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को, ताकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक डिक्टेटर ना बन जाए. सो दिस इज व्हाई वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गिव्स अस a better government. Did you know the parliament was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker and was inaugurated by Lord Irwin, the then Governor General of India in 1927. जो हमारी पार्लियामेंट है, आप सब जानते हो दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है. सो पार्लियामेंट हाउस वॉज डिजाइंड बाय एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर, जो कि इनाग्रेट हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1927 में. ओके, Now let's see what is parliament. Parliament क्या है और उसके अलग अलग parts क्या हैं. The parliament is the voice of people of India. It is the authority that makes new laws and modifies or abolishes old laws.
The parliament has two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So parliament क्या है? Parliament is the voice of people. लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, एमपीज, वो हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं. दैट्स व्हाई वी से दैट पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. सो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो नए लॉज बना सकते हैं, पुराने लॉज को मॉडिफाई कर सकते हैं या पुराने लॉज को हटा सकते हैं. जैसे कि रिसेंटली हमने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनती है और कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया जाता है एंड सो ऑन. तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है? ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में ही होती हैं. पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं. पार्लियामेंट हैज टू डिफरेंट ब्रांचेस विच आर लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट लोकसभा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा में ही प्राइम मिनिस्टर और सारे एमपीज होते हैं जिनको हम चुनते हैं. The lower house of parliament is called the Lok Sabha. It is also known as the House of People. This is because the members are elected directly by the people. The Lok Sabha cannot have more than 552 members. Out of these, 530 members are elected from the states and 20 members are elected from the union territories. Seats are allotted to each state on the basis of its population. The president can nominate two members from the Anglo-Indian community if they are not adequately represented. Okay, so जैसा कि आप सब जानते हो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. तो लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज लोकसभा. एंड इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चुने हुए जो भी मेंबर्स है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू इलेक्शन. तो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 530 मेंबर्स जो होंगे वो डिफरेंट स्टेट्स में से होंगे और 20 मेंबर्स जो होंगे वो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में होंगे. सीट्स अलॉट होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जिस स्टेट में, वहाँ से ज़्यादा सीटें होंगी. और क्योंकि पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंट करता है, एक इंसान इतने व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स. प्रेसिडेंट हमारा 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर उसे ऐसा लगता है कि चुने हुए सदस्यों में से दोज हु आर इलेक्टेड आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होती है जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और वो रूल करें, तो कुछ लोग अभी भी हमारे इंडिया में रहते हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं. उनको पार्टिसिपेशन देने के लिए हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी 2 मेंबर्स को चुन सकते हैं बाय प्रेसिडेंट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. India is at least 25 years old and contests the Lok Sabha elections. The person should not be okay. So let's see where were we? 134 to 135. So अभी तक हमने ये पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं इसमें. See, the president can, okay, Anglo-Indian we have done. Any person who is a citizen of India, any person who is a citizen of India is at least 25 years old can contest the Lok Sabha elections. The person should not be mentally unsound or declared bankrupt. He must also not hold any office of profit. The Lok Sabha serves a tenure of 5 years. So लोक सभा का मेंबर बनने के लिए किसी को क्या एलिजिबिलिटी है? He or she should be at least 25 year old. वो कम से कम 25 साल का होना चाहिए और ही इज़ मेंटली फिट. वो दिमागी तौर से मानसिक संतुलन उसका ठीक हो, वो फिट हो मेंटली. और इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट. उसे बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं किया गया. बैंकक्रप्ट मीन्स जिसके पास एक भी पैसा नहीं होता बैंक में, जो कि पूरी तरीके से गरीब होता है, जिसके पास कुछ भी पैसा ना हो. एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई ऐसा जो सरकारी नौकरी वगैरह ना हो. ओके, सो लोकसभा के मेंबर्स आप एक बार बने तो आप 5 ईयर्स तक एमपी रह सकते हो. ओके, सो फॉर टुडे लेट्स कीप इट हियर. वी विल नॉट हाँ, एक चीज़ और आपने नोटिस किया, फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनने के लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो. यू कैन सी दैट्स वाई कोई भी आजकल नेता बन जाता है जिसके पास पावर हो.
because no education qualification is required for becoming an MP. So that's it for today. Next. We will learn it from the next video, and I hope you understood this much. Thank you. मिठे